अस्सलाम वालेकुम, मेक माइंड्स की एक और एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान मौजूद हैं। डॉक्टर फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। अच्छा, हमने लास्ट कुछ एपिसोड्स में बात की थी डिफरेंट साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ की जो कि स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में एफएससी और मैट्रिक के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। कौन-सी वोकेशनल ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, वो सारी हमने जनरली एक ओवरव्यू किया था। आज हम थोड़ा-सा डिफरेंटली लेके चलेंगे। आज हम बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर फैज़ान जो है उनका एक अच्छा ख़ासा एक्सपीरियंस है चाइना में, क्योंकि उनकी हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट जो है वो चाइना में है, डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एजुकेशन वहाँ से हासिल की। सो अगर हम बात करें ओवरऑल 7-8 साल उन्होंने चाइना में गुज़ारे, उन्होंने डिफरेंटली देखा उन सोसाइटीज़ को कैसे उसने ग्रो किया और बहुत क्लोज़ली उनको देखा। अगर हम जनरली बात करें डॉक्टर फैज़ान अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। डॉक्टर फैज़ान अगर हम बात करें चाइना की यकीनन उन्होंने बहुत ग्रो किया है और लोगों को पॉवर्टी से निकाला है पिछले कुछ अरसे में। सो आपने तो यकीनन उनको बहुत क्लोज़ली देखा है। एक स्टूडेंट के स्पेसिफ़िक अगर हम मैं बात करूँ, जो मैट्रिक एफएससी एजुकेशन लेवल के अराउंड होता है वहाँ पे, उसके लिए वहाँ पे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं? स्पेशली उसकी क्या ऐसी जो है वो उसकी क्वालिटीज़ हैं या उसकी अप्रोचेज़ हैं, जो कि डिफरेंट हैं यहाँ से और हम उससे सीख सकते हैं? थोड़ा-सा हमें इस बारे में बताइए। बढ़िया। ऐसा हम करते हैं कि हम जो मैट्रिक एफएससी के लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो सेगमेंट है जो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, वो क्या उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और दूसरा वो जो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकता और उनका क्या बनता है। हाँ, हम मोस्टली अभी चाइना में टारगेट जो है वो कर रहे हैं। अगर आपको याद हो हमने शुरू में कुछ हायर एजुकेशन की तरफ बात की थी, हम मज़ीद भी उसकी तरफ जाएँगे। फ़िलहाल हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि मैट्रिक एफएससी के अराउंड उनकी एजुकेशन है और आगे वो करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सही। सो जिस तरह से मैंने बात की, हमारे पास वहाँ से 2 सेगमेंट है। एक तो हायर एजुकेशन वाला और दूसरा नॉर्मल होता है। हायर एजुकेशन वालों को तो डेफिनिटली डिफरेंट वेज़ हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम सेपरेट किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। अब दूसरा सेगमेंट वो है जो मैट्रिक मैट्रिक तो सच है उनके पास नहीं होती, उनके पास एफएससी ही होती है, क्योंकि वहाँ पे हाई स्कूल जो है वो सेकंड ईयर तक होता है। तो जो भी बंदा है वो एक तरह के हाई स्कूल करके आता है, या मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है। तो हायर सेकेंडरी या जिसे कहते हैं कॉलेज टाइप कांसेप्ट नहीं है वहाँ पे। तो मिनिमम एजुकेशन तो समझ लें कि सेकंड ईयर ही होगी उनके पास। हमारा मैट्रिक होती है, वहाँ पे एफएस या एफएससी कह सकते हैं। अब चूँकि हर बंदा एडजस्ट नहीं हो सकता, या वो रिमोट एरिया से है, या मीन्स उसके पास प्रॉपर तालीम नहीं है, वो नॉन सीरियस था, ज़ाहिर है हर तरह के लोग हर जगह पर होते हैं। तो वो उनके पास पहले तो अपॉर्च्युनिटीज़, मैं बताता जाऊँ कि उनके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना की मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा है। अ, और तो क्वेश्चन मैं आपको इस हद तक बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो है ना, जिस तरह मेट्रो अंडरग्राउंड ट्रेन मेट्रो होती है, वहाँ पे जगह-जगह पे उन्होंने बंदे खड़े किए होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो बहुत लो क्वालिफाइड लोग भी वहाँ पे होते हैं मीन्स, लो क्वालिफाइड से मुराद उनकी ये होती है कि जो एफएससी के इक्विवेलेंट है पाकिस्तान में। तो सरकार के पास चाइना में उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो हतल वसा उनको बिज़नेस या किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका सेटअप चल रहा होता है। अब तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि वो परेशान नहीं है। और सेकेंडली चीज़ ये है कि क्या वो जो इनकी जॉब है, जो वो पुलिस की जॉब है, या उनकी किसी भी जगह पे वो सिक्योरिटी की जॉब है, या वो कोरियर की जॉब, जिस तरह से अली बाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसके थ्रू वो राइडर बने होते हैं, ठीक है? और इसी तरह फूड डिलीवरी की उनकी कंपनीज़ हैं, टैक्सी की कंपनीज़ हैं, ठीक है? ऑनलाइन हायरिंग टैक्सी, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं उनके पास। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और वो क्या होता है कि ये जो लेबर तबका है, ये उधर एडजस्ट हो जाता है। अब ये तो बात हो गई कि यार उनको फ़ौरन जॉब मिल गई, उनकी फ़ौरन एडजस्टमेंट हो गई। जब फ़ौरन एडजस्टमेंट हो गई, तो क्या वो वहीं पे स्टिक करते हैं? नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से आना शुरू होता है कि हमारी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन होगा कि यार कि बिज़नेस के लिए तो पैसा चाहिए, तो चाइनीज़ का पैसा कहाँ से आता है? तो पहला पैसा ऐसे आता है कि फ़ौरन उनको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, जॉब की कोई टेंशन नहीं है उनको, ठीक है? किसी न किसी तरीके से ठीक है, लो वेजेज़ हैं, लेकिन एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है? जब वो एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ पर वो रहाइश मिल जाती है, ठीक है? बेशक एक रूम में 10-10 चाइनीज़ रहते हैं, लेकिन
एडजस्ट हो जाते हैं। वहाँ मैं नहीं है कि यार मुझे जो है ना वीआईपी बेड चाहिए। बंदा मैट्रिक है, बंदे की तालीम नहीं है, बंदा नॉन सीरियस है, बंदे ने एक वक़्त में मेहनत नहीं की। अब बंदा ये चाहता है कि मुझे 5 स्टार होटल में रखा जाए पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो है वो कहता है यार मुझे इतने पैसे भी दो फिर मैं काम करूँगा। तो वो चाइनीज़ के अंदर ये मैं नहीं होती। वो एक कमरे के अंदर 10-10, 15-15 बड़े सुकून से रह लेते हैं। लो वेजेस पे काम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि जॉब उनको मिल जाती है। जो मेन कंसर्न है जॉब और मिल जाए ना, अभी बाकी ना मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, और मैं इसी में ऐड कर देता हूँ कि उनकी अप्रोच में और हमारी अप्रोच में जब हमें कोई भी छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या डिफरेंट होता है उनमें और हमें, हमारे में, कि हम किस तरह उसको, कोई भी जॉब हमें मिलती है तो ओवरऑल आपने क्या महसूस किया कि क्या चीज़ मिस करते हैं हम, और वो चाइनीज़ जो है वो उसी को लेके आगे चलते हैं और बहुत ग्रो कर लेते हैं। हाँ, चाइनीज़ की जो अप्रोच है वो उसको हम कहते हैं एक फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है? हमारी अप्रोच एक रिजिड किस्म की अप्रोच है। फिर हमारे अंदर जो है सब्र नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अ, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, जिस तरह हम कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं जमती, कि मीन्स हमारी ये कोशिश होती है कि बस आज ही सब कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उसकी वजूहात भी हमारी सोसाइटी के अंदर। उसकी वजूहात ये हैं कि उस बंदे के साथ जो है ना 4-5 बहनें होंगी, वालिदैन होंगे, सोसाइटी होगी। इतने मसाइल में हम घिरे होते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को अचीव करें, और वो हो नहीं रहा होता, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर हमारी ये सारी रिजिडिटी आ जाती है। काफ़ी सारे हमारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें मजबूर करते हैं। चाइना के केस में जो है सच एज़ फैक्टर नहीं है। उसकी वजह ये है कि माँ-बाप हैं, दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, आगे उनका एक ही पोता-नवासा है, ठीक है? वो एक बच्चे के ऊपर ये वाली टेंशन नहीं है कि मैंने बहन को भी पालना, बाप को भी पालना। हाँ, उसकी कोर प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तमाम की एक्सपेक्टेशन का मरकज़ वो एक बच्चा होता है। तो उसके ऊपर हर तरफ से जो है ना नोक-झोंक होती है, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो चीज़ तो होगी। अब बाकी ये तो चीज़ आ गई कि फ्लेक्सिबल अप्रोच है, उसको हर कोई जो है ना सपोर्ट करने वाला है। हमारे यहाँ शायद इतनी सपोर्ट नहीं होती, एक चीज़। सेकंडली जो है, जैसे ही हमारे बच्चे ने लेट्स से मैट्रिक एफएससी किया, लेकिन तालीम उसकी अच्छी नहीं थी, नॉन सीरियस था, ये उसे फ़ॉरेन मार्केट में जाना है, तो हमारे पास मार्केट में शायद जॉब नहीं होती, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बेशक लो वेजेज़ हैं, लेकिन जॉब्स हैं। फिर उनके अंदर जो है ना वो मैं फैक्टर इतना नहीं होता कि मुझे जो है 10 लोगों में क्यों रहना पड़ा है, मुझे आपको पता है चाइनीज़ दुनिया की हर चीज़ खा लेते हैं, उबले हुए खाने खा लेते हैं, उनको टेस्ट बड्स का इश्यू नहीं है, हमें टेस्ट बड्स का इश्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा बच्चा घर से बाहर जाता है तो कहता है यार मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, भाग वापस आ जाता है, ठीक है? ऐसे तो फिर हमारा मैदा ख़राब होता है जी, तो वहाँ पे जो है ये मसाइल नहीं है, ठीक है? हेल्थ जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको खाना फ्रॉड वाला बहुत ज़्यादा मिले, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे फ्रॉडिया मौजूद है, खाने में हरकतें हो जाती हैं और रेस्टोरेंट के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाते हैं, आपका पेट नहीं ख़राब होता, ठीक है? अमूमन जो कंपनीज़ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी कैंटीन्स होती हैं, वहाँ पे हाइजीन का ख़्याल रखा जाता है। तो उस वजह से उनके फूड कोई इश्यू नहीं है, उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो जिस जगह जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद ये तो यहाँ तक की चीज़ हो गई कि एक बच्चे ने एफएससी की, वो फ़ौरन एडजस्ट हो गया, बेशक लो वेजेस के अंदर, उसे छत मिल गई है, ठीक है? उसके पास कुछ पैसा आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या होती है? या वो स्टेप क्या लेता है नेक्स्ट? वो ये क्या करता है, वो देखता है यार मैं राइडर हूँ, ठीक है? मैं फलाँ चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ किसी की, व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट माय ओन बिज़नेस, ठीक है? तो अली बाबा को जब देखता है तो कहता है यार अली बाबा में क्या है कि ऑनलाइन शॉप ओपन हो सकती है। जिस तरह हमारे यहाँ दराज़ है, ठीक है? दराज़ भी अब अली बाबा ने ही परचेज़ कर लिया। सो जो है वो ये देखता है कि यार मैं अगर ऑनलाइन शॉप ओपन कर सकता हूँ। ऑनलाइन शॉप ओपन करना भी आसान नहीं है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। बहरहाल वो अपनी जमा पूँजी करता है, ठीक है? कुछ बैंक से लेगा या व्हाटएवर जो भी करेगा, और उसके बाद जो है वो एक ऑनलाइन शॉप ओपन कर लेता है। क्योंकि उसके पास फिज़िकल शॉप के पैसे तो नहीं है। ऑनलाइन शॉप ओपन करता है, अब वो क्या करता है, जहाँ वहाँ पे जिसे कहते हैं ना होलसेल मार्केट, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो क्या करता है, अपने एरिया को देखता है कौन-सी चीज़ नहीं मिलती, वो विज़िट करता है। वो चूँकि मार्केट ऑनलाइन मार्केट के अंदर उसे पता है कि यार किस चीज़ की डिमांड है। वो अपनी शॉप ओपन करता है और उसके ऊपर वो जो है ना चीज़ें रखना शुरू कर देता है। तो जब वो किसी और की डिलीवरी कर रहा था, अब अपनी चीज़ें भी उसने स्टार्ट करना है, बेचना शुरू करनी है ऑनलाइन, ठीक है? तो वो ग्रो
करना शुरू कर गया। फिर एक वक़्त आता है कि वो 5-10 साल के बाद जो है उसके पास पैसा बढ़ता जाता है अपनी बिज़नेस की वज़ह से, चूँकि ऑनलाइन बिज़नेस था, उसका बिज़नेस प्रमोट होता जाता है, इनकम ठीक-ठाक उसके पास आती जाती है, तो फिर वो क्या करता है जी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है, कोई चीज़ बना के कोई से सेल आउट करने, तो ऐसे वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो एक आम बंदा फ्रॉम नोवेयर उठ के कहाँ पे चला जाता है। अब इसमें एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिहाज से वो ये है कि जब एक बंदे ने बिज़नेस शुरू किया, जो हमारे वहाँ नहीं है, जब बिज़नेस शुरू किया, तो उसके पास एक एनवायरनमेंट मौजूद था, जिस तरह से अली बाबा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मौजूद थीं। फिर उसके पास कोई इनकम मौजूद थी, कोई उसके पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था, तो वो उसके लिए एनवायरनमेंट काफ़ी फ़ेवरेबल था। जब एनवायरनमेंट फ़ेवरेबल होता अच्छा है, तो आप ग्रो बर्डन करते वगैरह हैं। की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है वहाँ के नौजवान में लाइक यहाँ पे जिस तरह के प्रेशर्स होते हैं एक छोटा स्टार्टअप लेने में क्या वहाँ पे इस तरह है या नहीं उस तरह की मोटिवेशन वहाँ पे मौजूद होगी यकीनन या नहीं क्या सीन है? की वजह उसका बिल्कुल मोटिवेशन मौजूद है, उसकी वजह ये है कि उनकी स्कूलिंग बहुत बेहतर है। अब हम अपने जो बच्चे एफएससी वाले को कंपेयर चाइना के एफएससी वाले के साथ नहीं कर सकते एज़ सच। उसकी वजह ये है कि हमारा बच्चा जो एफएससी करके जो कॉम्पिटेंट बच्चा होता है, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होता। वो भी हाफ़िज़ फिज़िक्स होता है, हाफ़िज़ केमिस्ट्री होता है, हाफ़िज़ मैथ होता है, ठीक है? वो एक हाफ़िज़ होता है, उसको उस सब्जेक्ट का नहीं पता होता। क्योंकि जब आप वो बच्चे यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आते हैं, जब हमारा उनके साथ आमना-सामना होता है और जो हम क्या बाकी भी जो एकेडमिशियंस हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, तो वो इसी चीज़ से परेशान होते हैं, यार बच्चों के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर मोस्टली बच्चों के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। हम भी जब यूनिवर्सिटी लाइफ़ में गए, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी वीक थे। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी स्कूलिंग बहुत वीक है। इवन जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल हैं, जिनकी तरफ हम बच्चों को भेजते हैं बड़े शौक के साथ, वो भी रटफिकेशन पे काम करते हैं। सिर्फ़ पोज़ीशन लेके दे देते हैं बच्चे को, बच्चा 2-4 इंग्लिश लफ्ज़ बोल देता है, हम कहते हैं, ओह! बड़ा ठीक है। हालाँकि कांसेप्ट बिल्डिंग वहाँ पर भी नहीं है। तो पहला चैलेंज तो ये आ गया कि हमारी जो स्कूलिंग है गलत है, चाइना की स्कूलिंग बहुत बेहतर है। चाहे वो बच्चे ने तालीम सही करके नहीं हासिल की, वो आके नॉन सीरियस था, वो एफएससी के बाद उनकी एफएससी जो हम उनका हाई स्कूल होता है, उससे आगे नहीं जा सका। इवन देन जितना उसने सीखा है, वो ठीक सीखा है। ठीक है? तो वो उनकी आप किंडरगार्टन में चाहे आप बच्चों को वहाँ पे लर्निंग देखेंगे, ग्रूमिंग देखेंगे, आप कहेंगे यार ये बच्चे तो कुछ और ही दुनिया में हैं। ठीक है? फिर उनकी प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल, तो बेशक वो बच्चा वीक था, अपने कंपैरेटर्स की निस्बत जो उसके फेलोज़ थे, उनकी निस्बत वीक था, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, लेकिन वो हमारे स्टूडेंट्स से कोसों ऊपर है। ठीक है? उसकी सोचने समझने की सलाहियत, उसको मार्केट देखने की सलाहियत, वो तमाम चीज़ों में हमारे बच्चों से काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है? और जब वो उसके पहले से उसकी इतनी ग्रूमिंग हो चुकी होती है और जब वो जॉब करता है, फ़ौरन से जॉब मिल जाती है, बेशक लो वेजेस की मिल जाती है, जॉब मिल जाती है और उसके बाद वो बिज़नेसमैन होता है, पैसे जोड़ के, ऑनलाइन उसको मार्केट मिल जाती है, उसे कोई बड़ा बिज़नेस एस्टेब्लिश नहीं करना और ऐसे-ऐसे ग्रो करता जाता है और फिर उसके अंदर पेशेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस है। तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। अब यहाँ पे कंपैरिज़न में जब हम आते हैं तो पाकिस्तान में और चाइना में यही फ़र्क है कि हमारे लोगों में एक तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है? जिस वज़ह से हमारा एक बच्चा जो नॉन सीरियस है वो मैट्रिक एफएससी करता है तो वो एक्सट्रीमली लो लेवल की करता है, ठीक है? नंबर 2 हमारा जो सोसाइटी का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम या बाकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं जिसमें हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है? थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन के बाद कि उसे फ़ौरन मार्केट में जॉब नहीं मिलती, उसके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपना बिज़नेस सेटअप कर सके, ठीक है? और फोर्थ जो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है समझना वो ये है कि वहाँ का जो बंदा है जब बिज़नेस में आता है वो मार्केट में देखता है तो वहाँ पे भी 2 नंबरी चलती है। नो डाउट चाइना दुनिया में मशहूर था 2 नंबर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ऐसा भी बनाता है। लेकिन जो है वो उन हमारी निस्बत उनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जब उनकी वैल्यूज़ हैं वो मीन्स ऑनेस्टी के ऊपर बिज़नेस करते हैं। अब ये नहीं होगा कि एक बंदे ने आपके नाप-तोल में कमी की है, आप किसी के पास सब्ज़ी लेने गए हैं, वो सब्ज़ी में 2 नंबरी कर दे। छोटे-छोटे काम हैं जिस तरह हम लोग शरारत करके खुश होते हैं कि हमने थोड़े से पैसे ज़्यादा कमा लिए, ये काम चाइनीज़ नहीं करते सच एज़ ठीक है। तो जब वो मार्केट को देखता है तो वो बिज़नेस में भी उसी सेंस में जाता है। तो बिज़नेस जब आप ऑनेस्टी से करते हैं तो बिज़नेस ग्रो करता है। हमारा क्या होता है 3 जो मार्क मैंने आपको बताया, चौथा मार्क ये होता है कि एक बंदा किसी शॉप में जाके इन हो गया,
लेट्स से उस मैट्रिक ऑफिसर की उसको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं, वो क्या करता है, ये किसी वेल्डिंग वाले के साथ एडजस्ट हो जाता है, किसी कारपेंटर के पास एडजस्ट हो जाता है, तो उसको वो 2 नंबरी करता देखता है, ठीक है? तो वही जब वो 2 नंबरी कर रहा होता है, तो जब इसने किसी से पैसे लेके, बैंक से लोन लेके या किसी से कर्ज़े माँग के, ठीक है, इसने बिज़नेस शुरू किया पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी उन्हीं प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो करता है। तो 4-5 फैक्टर्स हो गए, बेईमानी, ठीक है, नॉन सीरियसनेस, ठीक है, फैमिली फैक्टर, पैसे का ना होना, अवेयरनेस का ना होना, स्कूल की एजुकेशन का वीक होना, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे और चाइनीज़ के दरमियान फ़र्क करते हैं। और फिर वही होता है, हर जनरेशन, एक बच्चा 2020 में पैदा हुआ चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, ठीक है? वही बच्चा 2035 के अंदर मार्केट में जाएगा, वो बच्चा लेट्स से जो हायर एजुकेशन के नहीं जा रहा, वो 2035 में मार्केट में जाएगा, वो एक लो वेजेस की जॉब करेगा। हमारा वाला भी लो वेज की जॉब करेगा, किसी वेल्डिंग वाले के साथ। लेकिन वो जो 2035 में चाइनीज़ का बच्चा था, 2045 में अपना बिज़नेस अच्छे अंदाज़ में रन कर रहा होगा। हमारा 2045 में भी बेईमानी कर रहा होगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये फ़र्क हमें फाइंड आउट करना है कि क्यों? किस वजह से हमारे लोग पीछे रह जाते हैं? तो ये चीज़ें हैं जो हमारा डिस्कशन का मौज़ू है कि हम उन चीज़ों को लर्न करें और हम आगे ग्रो करें। अच्छा डॉक्टर फिदा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया वहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो या नौजवान जो हैं आगे एजुकेशन से के बाद जो है वो बिजनेस की तरफ आते हैं। यहाँ में एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ज़ाहिर है एजुकेशन बिजनेस स्पेसिफिक एजुकेशन पाकिस्तान को स्पेशली क्योंकि यहाँ पे तो सोसाइटी इतनी बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है तो इतनी एजुकेशन नहीं होती। सो आपको क्या लगता है कि बिजनेस के लिए ज़ाहिर है आपको एजुकेशन आपकी बिजनेस की स्पेसिफिक भी नहीं है, आपकी सोसाइटी भी इस तरह ग्रो नहीं हुई एजुकेशन जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड। सो क्या लगता है आपको कि कैसे जो है कोई भी नया स्टार्टअप जो है कोई शुरू कर रहा है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कहाँ से वो एजुकेशन बेसिक जो है वो उसको सीखनी चाहिए जो कि उसको आगे जो है वो यूज़फुल हो, उसके लिए काम आ सके और उसके बिज़नेस को ग्रो करने में उसकी मदद कर सके? इसमें आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और ये प्रैक्टिकल इश्यू भी है हमारे कंट्री का। तो आई फ़ील कि इसमें जो हमारे सोशल मीडिया क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम एक्चुअली आपको पता है कि स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे शायद 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज है फेलियर की और वो एट द एंड जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। फेलियर हर जगह होते हैं। फेलियर इज़ नॉट एन इश्यू, ठीक है? लेकिन हमारे में फेलियर चाइनीज़ में ज़्यादा इशू शायद आई थिंक। इसका कोई इश्यू नहीं होता। इसका कोई इश्यू नहीं होता। आए हुए बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं वो फेल हुए हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम बेसिक फेलियर तरीके नहीं जो है। कि हम करते हैं आई थिंक आप उनको कवर कर दें कि जो कि हम सीख सकते हैं डिफरेंट जगहों से। मेरे ख्याल में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फेलियर की निस्बत इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस। हम अपने नौजवानों को पेशेंस नहीं सिखाते, ठीक है? कि आपने एक दफ़ा फेल हुए, नो इश्यू। आप जो है बिज़नेस को दोबारा बेहतर अंदाज़ में ट्राई करें, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करें, ठीक है? तो हमें वो जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके ऊपर कोशिश नहीं करते। पहले दिन में सक्सेस होना वो तो एक आउटस्टैंडिंग केस है, वो सारे के सारे नहीं होते हैं। जैसे हमारे अगर 90% है तो दुनिया का 70% उधर भी है, स्टार्टअप्स फेलियर रेट। तो 20% का फ़र्क है, तो 70% इज़ स्टिल अ बिग नंबर। तो फेलियर होता है स्टार्टअप्स को। हमारा जो इश्यू है वो ये है कि मैंने जिस तरह चाइना का आपको बात की, चाइना के पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उन्होंने एक माहौल बना लिया अपने लोगों के लिए ना, क्योंकि जब उनके पास माहौल नहीं था तो वो भी फार्मर्स ही थे। अगर चाइना की हिस्ट्री को आप थोड़ा देखें 1960-70s में मोस्टली फार्मिंग के अंदर थे, ठीक है? तो हमारे लोग भी अभी फार्मिंग स्टेज पर ही हैं। अब चाइना ने अपना एनवायरनमेंट बना के लोगों को बिज़नेस की तरफ ले आए हैं, लेकिन हमने अपने लोगों को बिज़नेस की तरफ कैसे लाना है? अब 2 ही वेज़ हैं, या तो गवर्नमेंट लेके आएगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट के तो अपने इतने मसले-मसाइल चल रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करती है स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट अभी उस लेवल पे नहीं है। चाइना सीपेक के थ्रू शिफ्ट होगी इंडस्ट्री और फिर कुछ जॉब्स क्रिएट होंगी। ये एक अच्छी सोच है, अच्छी ख्वाहिशात हैं, लेकिन व्हेन इट विल हैपन वी डोंट नो। सो बचा क्या? बचा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। स्कूल, कॉलेजेस की तालीम को अब मैं ये कहूँ यार वो तालीम होती है, उससे सबक सीखते हैं, वो 70 साल से चल रही है, उससे क्या आपत्ति है? ठीक है? उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, तो जब हम किसी चीज़ को चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो हमने कोई नया मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना है। इस वक़्त हर बच्चे के पास मोबाइल है, वो 4 साल का बच्चा भी है, किसी गरीब के घर भी बच्चा है, वो भी मोबाइल देखता है, ठीक है? तो
और वो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो छोटे-छोटे बिज़नेस आइडियाज़, छोटे-छोटे वीडियोज़, ठीक है? इसके थ्रू बच्चों को एजुकेट करें और वो बच्चे बड़े ईज़िली लर्न करते हैं। बाकी तो आपको क्या बताऊँ, मेरे अपने बच्चों का एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि हम इतने बड़े हो गए, हम पेंटिंग नहीं कर सकते। मेरी छोटी सी बच्ची वो यूट्यूब पर देख के बड़ी अच्छी पेंटिंग कर लेती है, ठीक है? तो बच्चे चीज़ों को देख के लर्न करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने उनके अंदर सलाहियत दी है। हमारे स्कूल सिस्टम ने उनको ख़राब किया है, बच्चों का कसूर नहीं है, ठीक है? तो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है, जो एक्स-वाई-ज़ेड डांस वगैरह जो भी इस तरह की टिकटॉक्स बनाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ़ है, उनको है, जो भी उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरह का कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे बनाया जाए, जो बच्चों के पास एक्सेसिबल हो यूट्यूब के ऊपर या बाकी जगह के ऊपर, तो बच्चे उससे लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये उनके पास मोबाइल तो होता है हर वक़्त, ठीक है? तो ये बेसिक जगह है जो मैं समझता हूँ हमारे पास लर्निंग की। इसके अलावा हम ये कहें कि स्कूल एजुकेशन बेहतर की जाए या वो गवर्नमेंट ठीक करेगी या वो प्राइवेट स्कूल ओनर ठीक करेगा। आप उसको कितना गाइड करेंगे, आप उनके पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे, खुदारा ठीक हो, एक लंबा सफ़र है। अगर आप जो है कहते हैं कि गवर्नमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करे और फिर वो ये सारी चीज़ें जो चाइना कर चुके हैं, उसके पीछे एक वक़्त लगा है, ठीक है? जो सबसे शॉर्टेस्ट वे मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसको देख रहा है, उसके सामने एक उसको सक्राय से चीज़ बिल्डअप होती नज़र आ रही है, कहता हाँ यार, मैं भी ऐसा कर लूँ। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक ऐसा टूल है, जिसे कह सकते हैं विदिन नो टाइम आप लोगों की रीच में है। तो सबसे पहला टास्क मैं समझता हूँ इन लोगों का है जो अपने हमारी नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करें और उनके सामने बताएं कि किस तरह के बिजनेस हो सकते हैं, कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे पहले जिम्मेदारी इनकी है। फिर सेकंड फेज के अंदर जिम्मेदारियां आ जाती हैं जब ये लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो फिर सेकंड फेज के अंदर ये जो ट्रेनिंग अकेडमीज हैं ये लोग मार्केट में आ जाते हैं क्योंकि पैसा कौन उन्हें कमाना होता है। वो जो है मार्केट ड्रिवन जो है ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। शुरू भी हो गया लेकिन ज्यादा शुरू हो जाएगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का वो सिस्टम जो है शुरू होना रहता है। तो फर्स्ट केस में पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर हमारे पास ना गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए है, ना ही पेरेंट्स के पास कोई इतनी अवेयरनेस है। तो एक ही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हुँ। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ज़ाहिर है हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की या इन्फ्लुएंसर्स की या पेरेंट्स की, ये तो आ गई सेकेंडरी चीज़ें जो कि होनी चाहिए। हम इस वक़्त अगर हम बात करें स्पेशली जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कि स्पेशली आजकल जैसे आपने बात की कि हर किसी के पास, नौजवान के पास फ़ोन, इंटरनेट, बेसिक ये चीज़ें होती हैं। सो इस बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह वो सीख सकता है और अपनी जो बेसिक जो टूल्स हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट टूल्स हैं और लर्निंग उससे पहले अगर हम बात करें तो डिफरेंट बिजनेसेस को लर्निंग के हवाले से आप हमें बताएं कि किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ये हमारा तकरीबन लास्ट क्वेश्चन भी है कि किस तरह हम इन अप्रोचेस को यूज़ करके टेक्नोलॉजी को स्पेशली 2025 में अगर हम बात करें तो इसको यूज़ करके आप किस तरह अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और किस तरह फिर अपने बिजनेस को इसमें ग्रो करने में इसको यूज़ कर सकता है। तो क्वेश्चन वैलिड है लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस पर ही है, ठीक है? जब एक बंदे को चीज़ का पता होगा, उसका गोल क्लियर हो कि यार मैंने ये करना है, तो फिर वो गैजेट्स यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएगा, नहीं, ठीक है? मैं ये चाह रहा हूँ जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक़्त उनके लिए हम क्या उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो जो फ़ोन भी है, सब कुछ है उनके पास, उनके हवाले से थोड़ा-सा उनको थोड़ा-सा गाइड करते हैं। इवन देन क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर भी हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, जिनके पास फ़ोन है, जो लर्न करना चाह रहे हैं, या हायर एजुकेशन के अंदर भी बैठे हुए। इवन देन उन बच्चों को सेम इश्यू है कि जब आप उनसे पूछें कि आप क्या करना चाह रहे हो, दे डोंट हैव अवेयरनेस। तो मेन इश्यू अगेन वही मेन चीज़ है कि तालीम है, आपके पास अगर किसी के पास तो तालीम भी नहीं है एफएससी तक। एक बच्चे के पास तालीम है, उसके पास फ़ोन है, लेकिन उसके पास अवेयरनेस नहीं है। तो जो पहला जो फैक्टर है वो अवेयरनेस ही है, ठीक है? हाँ, अब हम ये अस्यूम करें कि हमारे पास अवेयरनेस कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है? फिर क्या लर्न करना है? ठीक है? वो हमारे पास तादाद कम आ जाती है जिन लोगों के पास अवेयरनेस है और वो लर्न करना चाह रहे हैं। उनके लिए फिर डेफ़िनेटली हमारे पास जो है ये चीज़ें मौजूद हैं जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बेसिक काम है वो डाटा एंट्री की जॉब्स होती हैं।
ठीक है? कि डेटा एंट्री का ये है कि ऑनलाइन आपको लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते हैं, ठीक है? या आपको किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमीज़ होती हैं, जहाँ पे बच्चे जाएँ और वहाँ से जाके बेसिक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर बीआई छोटे-छोटे टूल्स हैं, इनको सीख लेते हैं। डेटा एंट्री की जॉब्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मैट्रिक हो, एफएससी हो, इवन मिडिल का बच्चा कर सकता है। वेबसाइट डिज़ाइन है, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइन है, तो ये डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, जिनको वो सीख सकता है। लेकिन बात ये है कि उसको ये बताना ज़रूरी है कि ये भी तो कुछ है, चैलेंज ये है। जब उसको ये पता लग गया कि ये है, तो फिर वो सीख लेगा, ठीक है? तो मेरा जो कंसर्न है, वो ये है कि वो अवेयरनेस कि लोगों को ये पता हो कि यार ये चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, हम इनको सीख के कुछ कर सकते हैं। चैलेंज ये है और जब चैलेंज वो कुछ न कुछ सॉल्व हो जाता है तो फिर डेफ़िनेटली हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी एक इनिशिएटिव है जिसको हम कहते हैं डिजी स्किल्स। शायद आपने उसका नाम सुना होगा। डिजी स्किल्स में जो है गवर्नमेंट तकरीबन 1 लाख लोगों को सालाना ट्रेनिंग देती है। उसमें यही है जो है फ्रीलांसिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, फ़ोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है। इस तरह के जो बेसिक कोर्सेज़ हैं डेटा एंट्री की ट्रेनिंग्स हैं, साइबर सिक्योरिटी की बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, छोटे-छोटे मशीन लर्निंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ट्रेनिंग्स हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन लोगों ने रजिस्टर करना होता है, कोई रुपए कुछ किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है। फिर इसी तरह से जमात इस्लामी का एक प्रोग्राम है बनो काबिल, ठीक है? तो उसमें भी जो है, जो आपके एरिया में वो जैसे आते हैं, बच्चों के एरिया में वो बच्चे जाकर रजिस्टर करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। तो बच्चे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये दिक्कत दे के उस ट्रेनिंग्स तक पहुँचाना एक चैलेंज है। ना वो अवेयरनेस टीचर्स के पास है अनफॉर्चुनेटली, ना ही वो अवेयरनेस जो है पेरेंट्स के पास होती है, ना ही हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उस चीज़ का काम कर रहा है। ये तीनों जब एक रोल प्ले करेंगे या उनमें से कोई एक भी रोल प्ले करेगा, तो उस बच्चे को पता लग जाएगा यार मैंने करना क्या है। फिर जाके वो आगे मार्केट में उसके पास चीज़ें मौजूद हैं, फिर उसी मोबाइल को जो उसके हाथ में था, जो उसने मिसयूज़ कर रहा था, उसका प्रॉपर यूज़ करेगा। तो बिल्कुल मार्केट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ट्रेनिंग अकेडमीज़ भी मौजूद हैं, ऑनलाइन अकेडमीज़ भी मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है ट्रेनिंग्स। यूट्यूब तो ये तो बात की बात है। हाँ, बिल्कुल आई थिंक जो बेसिक्स चीज़ें थी जो कि आपने कवर कर दी हैं। सो आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑनलाइन टूल्स जो कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। आप बिज़नेस भी सीख सकते हैं, आप जितना पॉसिबल हो सके। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ान। इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।